प्रिय छात्र एवं छात्राओं, हमारी ओर से महेंद्र जी की स्टडी की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं तथा हमसे जुड़ाए हुए पुराने वो छात्र जो ज्ञान कोचिंग से जुड़े थे उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम आप लोगों को संविधान का एक टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं जिसमें हमने 20 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं उनके संबंध में उनका कलेक्शन किया है और उन्हीं के बारे में हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? इसमें ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी है वल्लभ भाई पटेल। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। हम आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें कि सबसे पहले संविधान की मांग 1889 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने की थी, 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की थी, फिर 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बार बार अंग्रेजों से ये लोग संविधान बनाने की मांग करते रहे, किंतु वे लोग बार बार नकारते रहे कि आप अभी संविधान बनाने के लायक नहीं हैं, यानी संविधान बनाने का अधिकार भारतीयों को देने से हमेशा कतराते रहे। प्रश्न नंबर 2 है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? 1895 ईस्वी में संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी? प्रश्न नंबर 2 है ये। इसमें ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी है बाल गंगाधर तिलक। तो प्रश्न नंबर 2 में ऑप्शन सही होता है डी। प्रश्न नंबर 3 है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? प्रश्न नंबर 3 में ऑप्शन नंबर ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी है कैबिनेट मिशन प्लान, ऑप्शन नंबर सी है राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल प्रांतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, क्योंकि कैबिनेट मिशन की संस्थितियों के आधार पर ही सन 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें 3 लोग सर स्टेफोर्ड क्रिस पैंथिक क्लारेंस तथा ए.बी. अलेक्जेंडर भारत आए थे संविधान सभा या संविधान बनाने के उद्देश्य से। संविधान के गठन के लिए संविधान सभा। प्रश्न नंबर 4 की ओर ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ए नंबर ऑप्शन है साइमन कमीशन, बी नंबर ऑप्शन है क्रिप्स प्रस्ताव, सी नंबर ऑप्शन है माउंटबेटन। इसमें ऑप्शन सही होता है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई। प्रश्न नंबर 5 है, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर ए 389 सदस्य। प्रारंभ में 389 सदस्यों के लिए जो प्रांतीय क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुने गए थे संविधान सभा में भाग लेने के लिए, उनकी संख्या 389 निश्चित की गई थी। ऑप्शन नंबर इसमें सही होता है ए। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में ये है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? इसमें ऑप्शन नंबर ए है 289, ऑप्शन नंबर बी है 299, ऑप्शन नंबर सी है 324, ऑप्शन नंबर डी है 333। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था।
ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन नंबर बी है मुंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन नंबर सी है तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब से। इसमें ऑप्शन नंबर सही होता है ए पश्चिम बंगाल से। प्रश्न नंबर 8 है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है समान मताधिकार, ऑप्शन नंबर बी है सर्व मताधिकार, ऑप्शन नंबर सी है सीमित मताधिकार, ऑप्शन नंबर डी है वर्गीय मताधिकार। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर डी। देखिए वर्गीय मताधिकार क्या होता है? वर्गीय मताधिकार से तात्पर्य यह है कि जो संविधान के निर्माण के लिए अलग अलग क्षेत्रों से चयनित होकर के सदस्य आए थे उनका वर्गों के आधार पर बंटवारा हुआ था, यानी वर्गीय मताधिकार था उनका। जैसे मुस्लिमों के, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के तथा देसी रियासतों के क्षेत्रों के प्रतिनिधि अलग अलग क्षेत्रों से आए थे। प्रश्न नंबर 9 की ओर ध्यान देते हैं। भारतीय संविधान सभा को यानी भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन नंबर ए है संविधान सभा ने, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटिश संसद ने, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय संसद ने, ऑप्शन नंबर डी है गवर्नर जनरल ने। जैसे सभी विद्यार्थी ये जानते हैं कि भारतीय संविधान को किसने बनाया था, इसमें ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा ने, क्योंकि संविधान सभा के द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। प्रश्न नंबर 10 की ओर ध्यान देते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी है लाहौर में, ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली में। प्रश्न नंबर 10 में ऑप्शन नंबर सही होता है डी दिल्ली में, यानी संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर में हुआ था। प्रश्न नंबर 11 की ओर ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 11 संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कहने का मतलब यह है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि संविधान सभा जब गठित हुई तो सबसे पहला ऐसा कौन सा सदस्य था जिन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की थी? इसमें ऑप्शन नंबर सही होता है बी सच्चिदानंद सिन्हा, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। प्रश्न नंबर 12 ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 12 में है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन नंबर ये है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी है के.एम. मुंशी। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जब 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, किंतु 10 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो जाने के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 13 भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर ए सही होता है संविधान सभा द्वारा। प्रश्न नंबर 14 संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर ए के.एम. मुंशी, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होता है जे.बी. कृपलानी। देखिए संविधान के निर्माण के समय अनेक समितियों का गठन किया गया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अल्पसंख्यक तथा मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस प्रकार से एक झंडा समिति भी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। प्रश्न नंबर 15 संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? यानी प्रश्न नंबर 15 में यह पूछा जा रहा है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित, यानी कहने का मतलब यह है कि संविधान बनकर की स्थिति को पूरी तरह से तैयार हो चुका था।
तो इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। देखिए काफ़ी ऐसे अनुच्छेद थे जो इसी दिन से ही संपूर्ण भारत में लागू कर दिए थे, लेकिन पूरी तरह से संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 16 की ओर ध्यान देते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? ऑप्शन नंबर ए है 375 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर बी है 387 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होता है अनुच्छेद 395 तथा 8 अनुसूचियां थीं। इसमें ऑप्शन नंबर सही होता है सी। प्रश्न नंबर 17 की ओर ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 17 की ओर ध्यान देते हैं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? इसमें ऑप्शन नंबर सही होता है बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का पूरा समय भारतीय संविधान के निर्माण में लगा था। प्रश्न नंबर 18 की ओर ध्यान देते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? इसमें सही होता है ऑप्शन नंबर सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्यों के द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया। प्रश्न नंबर आता है 19। भारत के लिए संविधान सभा रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर ए है स्वराज पार्टी ने 1924 में, ऑप्शन नंबर बी है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन नंबर सी है मुस्लिम लीग ने 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। प्रश्न नंबर 19 में सही होता है विकल्प नंबर ए स्वराज्य पार्टी ने 1924 ईस्वी में। इस सीरीज का यानी इस प्रश्नों की संविधान के महत्वपूर्ण श्रृंखला का 20वां क्वेश्चन और इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें यह पूछा गया भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इसमें विकल्प सही होता है डी महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। इस प्रकार से नेक्स्ट पार्ट में संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला में हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू।